जय 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 गुरुवर जय जय जय। कोई सुबह करे मौका आया झोंका, दर्शन का आज ऐसा पाया मौका। कोई सुबह करे मौका आया झोंका, दर्शन का आज ऐसा पाया मौका। घर बैठे देखो आज गंगा आ गई हो, घर बैठे देखो आज गंगा आ गई। गंगा आ गई रे भाई गंगा आ गई। जय 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 गुरुवर जय जय जय। जय 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 गुरुवर जय जय जय। आए 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 देखो श्री मुनि महाराज, चरण पखारो इनके करो बंदन आज। आए 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 देखो श्री गुरुराज, चरण पखारो इनके करो बंदन आज। आज की ये घड़ियाँ देखो सार बन गई, आज की ये घड़ियाँ देखो सार बन गई। सार बन के जीवन का उद्धार कर गई। जय 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 गुरुवर जय जय जय। जय 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 गुरुवर जय जय जय। अरिजीत सागर जी का नाम है प्यारा, अरिजीत सागर जी का नाम है प्यारा। गूंजे गूंजे हरे गली तेरा जय जयकारा। जी महाराज की जय। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, नमकार है नमकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है हो। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। पापों में जो गिरते हो उनको संभाल सकता है। अनगिनत प्राणियों का जो तारनहार है, नमोकार है नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित जैसा शासन का आधार है। ये 5 पदों की माला सुख पाए जपने वाला हो। ये 5 पदों की माला सुख पाए जपने वाला हो। मनोरमा या सीता मैना या चंदन वाला, तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है, नमोकार है नमोकार है। अब मैं मुनिश्री से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपनी मधुर वाणी से हमें धर्म लाभ देवें। नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
तिर्यणि खगिणाए रुतारी मोहि शिर सिर निविहु आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब। बोले अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में हम सभी यहाँ पर विराजते हैं। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे धर्म कितना और धर्म की क्रियाएं कितनी। हम अपने जीवन में धर्म कितना करते हैं और धर्म की क्रियाएं कितनी करते हैं। कल आपसे यहाँ पर बताया था कि आप आज जब पूजन करें तो आप अपने आप को देखना, आपने पूजन में धर्म कितना किया, क्रियाभूत कितना किया और धर्मभूत कितना किया। तो हमको समझ में आएगा कि हम किस तरह से अपने क्रियाओं को सुबह से लेकर शाम तक अपने समय को व्यर्थ में ही बर्बाद कर रहे हैं। आज आचार्यगण यहाँ पर कह रहे हैं धर्म की व्याख्या पहले नहीं करना चाहिए, पुण्य पाप की व्याख्या पहले नहीं करना चाहिए, पहले जीव की त्रैकालिक सत्ता की व्याख्या करना चाहिए। पहले आपको समझना आवश्यक होगी जीव की त्रैकालिक सत्ता, भूत भविष्य वर्तमान। ये जीव कब से है, ये जीव कब से है, कब तक रहेगा, कर्म का बंध कब से हो रहा है, कब तक बंधेगा। अरे कर्म का बंध कब से हो रहा है, कब तक बंधेगा। अनंत तक, मतलब तुम्हारे जाने की इच्छा नहीं, मोक्ष अनंत तक बंधेगा तो तुम मोक्ष ही नहीं जा पाओगे। अनंत तक बांधना है क्या आपको? बंधा भले अनादिकाल से चल रहा हो, लेकिन अनंत तक चलाना है किसको? अनंत तक नहीं चलाना है तो जीव की सत्ता को समझना पड़ेगा। आप जो भी क्रियाकलाप कर रहे हो उसका कर्म का बंध आपको होगा, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। ये वही समझ पाएगा जिसको जीव की त्रैकालिक सत्ता का बोध होगा। लोग कहते हैं किसने देखा, मरने की बात कौन को पता, कौन कहाँ जाएगा। बातें तो हम करते हैं लेकिन पर ये किसे पता। इसलिए अच्छे से यहाँ बढ़िया मस्ती से जियो, जो करना है करो। मरने के बाद किसने देखा, आपने देखा? कोई यदि आपसे पूछे पुण्य पाप होता है ये कैसे पता करोगे आप, तो क्या उत्तर दोगे? कोई व्यक्ति आ जाए, आप पुण्य पाप की व्याख्या तो करते लेकिन पुण्य पाप तो दिखाई देता नहीं है। दिखाई देता है क्या? पुण्य बनते हुए दिखाई दे रहा हो या पाप बंधते हुए दिखाई दे रहा हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो फिर आप उसको कैसे समझाओगे पुण्य पाप होता है? वो नहीं मानता पुण्य पाप को। कोई जीव पुण्य पाप को नहीं मानता है, आप उसको पुण्य पाप की व्याख्या कैसे करोगे? आप जीवन भर से पूजा पाठ करते आ रहे हो, स्वाध्याय करते आ रहे हो। अब कोई यदि आपसे कोई प्रश्न कर ले, ये हमें नहीं पता, ये कोई उत्तर नहीं होता। आप जिस धर्म में सबसे मुख्य वस्तु है पुण्य पाप, 9 पदार्थों में 2 पदार्थ हैं पुण्य पाप। उन पदार्थों का यदि बोध नहीं है
तो फिर धर्म किस चीज के लिए कर रहे हो तुम? पुण्य के लिए कर रहे हो कि पाप के लिए धर्म कर रहे हो? पुण्य के लिए धर्म कर रहे हो कि पाप के लिए? तो उस पुण्य के बारे में जानते हो क्या? कुछ पता भी है कि नहीं? उसका एड्रेस में एड्रेस कुछ कहां पर है वो? पुण्य से जन्म मिला कि कर्म उदय से जन्म मिला? पुण्य से जन्म मिला या आयु कर्म के उदय से जन्म मिला? शांतिनाथ भगवान का क्या मिल गया? दर्शन मिला। तब भी मां, दर्शन करके तुमने अपने दर्शन करे कि आज तक कभी? शांतिनाथ भगवान का तो तुम्हें दर्शन मिल गया, लेकिन कभी तुम्हारी दृष्टि पर के दर्शन से हटी है क्या? कोई आपको जगत में कोई कमी दिखती है क्या? जगत में कभी कोई कमी दिखती है क्या? घर में कोई कमी दिखती है क्या? नहीं दिखती। कुछ नहीं बोली आज तक तुम, ये काम नहीं किया, ऐसा काम नहीं किया। अम्मा झूठ तो ना बोला। हाँ, ये अम्मा तभी तमक समझ में आ रहा है जब तक सातक उदय चल रहा है। अभी आ जाए बुखार सो पता चल जाएगा भगवान चाहिए कि घर चाहिए। जब तक सातक उदय चलता है, जब तक सब घर में सुविधाएं बनी हैं, कोई बीमार नहीं है, बहू लड़ नहीं रही है, बेटा अच्छे से रखा है, तो शांतिनाथ भगवान दिख रहे हैं। और जब बेटा लड़ने लगे और बहू घर से बाहर निकाल दे, तब कहना शांतिनाथ भगवान। तब नहीं दिखाई देंगे तुम्हें शांतिनाथ भगवान। तब तो तुम बुलाओगे, कहाँ है सुभाष राजकुमार जी, कहाँ है, मीटिंग करो, देखो बैठाओ, ये हमको बेटा घर से बाहर निकाल रहा है, ये बेटा हमको घर से बाहर निकाल रहा है। तब तुम्हें भगवान नहीं दिखाई देंगे कि भगवान पूर्व कर्म के उदय से तो मुझे घर से निकाला जा रहा है। जब पूर्व पुण्य के उदय से मुझे जन्म मिला था, तो पूर्व कर्म के उदय से घर से बाहर निकाला जा रहा है। तब नहीं दिखाई देगा। इस जब तक साता का उदय है, तब तक ही अपना ये सब बातें निकलती मुंह से। असाता इसलिए कहा सुहैन भावितम ज्ञानम दुखम जाय छीते। हमारा जितना भी ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है ना, चाहे शास्त्र ज्ञान हो, चाहे जो भी ज्ञान हमारे पास हो, ये सब सुख में भावित ज्ञान है। घर में सब साता का माहौल है, खाने को दाना है अपने घर में, पता है कि रखा हुआ है, भरा हुआ है, अनाज भरा हुआ है, किसी प्रकार कोई चिंता नहीं है, घर में कोई बीमार नहीं, कुछ नहीं है, तो आराम से शांति से बैठ के तुम धर्म करते हो। यहाँ पर घर में बेटा बीमार हो जाए, घर में बीमारियां आ जाएं, घर में खाने को ना हो, घाटा लग जाए, दुकान ना चल रही हो, घर में कलह हो रही हो, फिर तुम बैठ के करके दिखाओ धर्म। यहाँ पे जब तक सिर दर्द नहीं हो रहा, तुम्हारा पेट दर्द नहीं हो रहा, तब तक बढ़िया पूजन में मन लग रहा है। और जिन सिर दर्द होगा ना, पकड़ के बैठे होगे, आज मंदिर नहीं जाएंगे, आज बहुत सिर दर्द कर रहा है, आज तो बहुत तेज बुखार है, आज तो मंदिर नहीं जा पाएंगे, आज तो माला भी नहीं फेरी हमने। क्यों नहीं फेरी माला? आज तो बुखार था, आज तो सिर दर्द था, इसलिए आज तो माला भी नहीं फेर पास था मैं की। जितना ये तुम धर्म कर रहे हो, ये सब साता का धर्म है। असाता का धर्म तो अभी आए नहीं है। जिस दिन असाता आएगा, उस दिन तो तुम रो रो के नहीं घर भर दोगे, उस दिन धर्म नहीं आएगा, उस दिन धर्म नहीं आएगा आपको। इसलिए दुख में जो धर्म किया जाता है, वो सच्चा धर्म है। दुख के समय में जो धर्म करने की इच्छा होती है, दृढ़ता आती धर्म पे। नहीं, इधर बेटा अस्पताल में पड़ा हुआ है, इधर तुमसे कह रहे हैं पूजा कर लो, अरे तुम पूजा की पड़ी हो, बेटा अस्पताल में। माँ पहले कौन को देखोगी, भगवान को देखोगी कि पहले बेटे को देखने जाओगी? हैं? हाँ, तुम्हें एक निकली सम्यक दृष्टि पूरे रियावाड़ी में। अभी अम्मा के चेहरा देख लो सब लोग। जब कोई घर में बीमार हो, ये आए ना मंदिर, तब बोलना का है अम्मा, तो अम्मा कही अरे वो अस्पताल में जाना है, वो बेटा बीमार पड़ा है।
तब नहीं दिखेगा धर्म। तब पूछना इनसे, माँ किसको पहले देख रही हो, किसको पहले देख रही हो? आचार्यवन कह रहे हैं, पुण्य पाप का बोध करने से पहले जीव की त्रैकालिक सत्ता का बोध करो। जीव है, था, रहेगा, इस पर एक अखंड विश्वास रखो, तब तो जाकर आपको पुण्य पाप समझ में आएगा। नहीं तो कौन ने देखा पुण्य, कौन ने देखा पाप, क्या फल मिलता है? कोई यदि आपसे पूछे कि पुण्य पाप का फल दिखाओ हमें, तो आप क्या दिखा पाओगे उसे? आप पुण्य करते फल दिखाओ, पाप करते फल दिखाओ, तो कुछ नहीं दिख रहा सामने वाले को। तो फिर आप कैसे से श्रद्धा लगाओ कि ऐसा करने से पुण्य बंद होता है और ऐसे करने से पाप का बंद? किस तरह से उसकी जिज्ञासा शांत करोगे? दीपक, तुम्हारी मिलने वाले तुमसे पूछ लें ऑफिस में, आपके दर्शन में पुण्य पाप की व्याख्या होती है। हम जानना चाहते हैं पुण्य पाप कैसे पता चलता है पुण्य बन रहा है कि पाप बन रहा है? पुण्य पाप बंधता है, इसकी व्याख्या कैसे करें, या ऐसे कैसे समझे कि पुण्य बनता है, पुण्य नाम की वस्तु होती है और पाप नाम की वस्तु होती? जब तक वस्तु की सत्ता का बोध ही नहीं होगा, जब तक वस्तु की सत्ता का बोध ही नहीं होगा, तब तक आप वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकते। वस्तु की सिद्धि वही कर पाएगा जिसे वस्तु की सत्ता का बोध होगा। ये जैन दर्शन है, इसमें ये पूजा पाठ नहीं आएगी। ये जैन दर्शन है, इसमें पूजा पाठ की चर्चा नहीं होगी। ये जैन धर्म है। जिसने पुण्य पाप की व्याख्या समझ ली, वही व्यक्ति धार्मिक क्रिया करते समय समझ पाएगा कि उसे पुण्य लग रहा है कि पाप लग रहा है। और जिसे पुण्य पाप की व्याख्या समझ में नहीं आएगी, पुण्य पाप के बारे में समझ नहीं आएगा, वो क्या पुण्य पाप को जान पाएगा? कोई पूछ रहा है आपसे, कैसे जाने पुण्य होता है पाप होता है, पुण्य नाम की वस्तु होती है, पाप नाम की वस्तु होती है? आप कैसे उत्तर दोगे? क्या तर्क दोगे? दिखा तो सकते नहीं उसे, दिखा सकते हो, फिर कैसे उसे संतुष्ट करोगे? आप किस आधार से संतुष्ट करोगे उसे? बताओ ऋषि, क्या बोलोगे उसे? आपको अपनी, हाँ बात तो सही है, आत्मा पुनोति पुण्यम, आत्मा को जो पवित्र करे वो पुण्य है, लेकिन हम तो वो सामने वाला ही कुछ जानते नहीं है परिभाषा। वो तो ये पूछ रहा है पुण्य होता है पाप होता है, ये कैसे जाने हम? पुण्य होता है पाप होता है, पुण्य नाम की वस्तु होती है, पाप नाम की वस्तु होती है, ये कैसे जाने, कैसे पहचाने? आप कैसे उसको दिलाओगे विश्वास? पुण्य नाम की वस्तु होती है, पाप नाम की वस्तु। आपको स्वयं तो पहले पता होना चाहिए ना। आपको स्वयं यदि खाना बनाना नहीं आता तो आप किसी को खाना बनाना कैसे सिखा पाओगे? बनाने से सिखाने से पहले स्वयं भी तो बनाना आना चाहिए। आपको स्वयं इस बात पर पहले विश्वास होना चाहिए, आटे से रोटी बनती है, आटे से पूड़ी बनती है, आटे से पराठा ही बनता है, आटे से पकवान ही बनते हैं। पहले इस बात पर आपको स्वयं विश्वास होना चाहिए। उससे तो सामने वाले को तो खाली आटा दिखाई दे रहा, उसे ना तो पूड़ी दिखाई दे रही, उसमें ना पराठा दिखाई दे रहा है, ना रोटी दिखाई दे रही, ना पकवान दिखाई दे रहे हैं, पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको उसको बताना है तो पहले आपको स्वयं तो बोध होना चाहिए ना उसका। वो तो पूछ रहा है आटे में कैसे जाना आपने पूड़ी बनती है आटे से, कैसे जाना इसमें रोटी भी है, कैसे जाना पराठा भी है, कैसे जाना पकवान भी है इसमें? दिखता कुछ है नहीं रहा, दिख रहा है क्या? आटा खाएंगे तो कौन सा स्वाद आएगा, रोटी का कि पूड़ी का कि पराठे का? कोई का नहीं आएगा। आटे में कौन सा स्वाद है? अच्छा था, रोटी का स्वाद है, पूड़ी का स्वाद है कि पराठे का स्वाद है? नहीं है क्या? आटे में किसका स्वाद है? रोटी का स्वाद नहीं, उसमें आता नहीं है रोटी का स्वाद। फिर बनने के बाद
परांठे का स्वाद तो वो स्वाद काय में आया? गैस में से थोड़ी ना आया, वो स्वाद तो उसी आटे में से ही आया ना। वो स्वाद जो आपने परांठे का लिया, वो स्वाद जो आपने पूड़ी का लिया, जो स्वाद आपने रोटी का लिया, जो स्वाद आपने पकवान का लिया, वो किस में से आया आपको? अम्मा कुछ ज्यादा ज्ञानी तो नहीं। अरे ज्ञान से आया, आटे में स्वाद नहीं था क्या? कि तुम्हारे ज्ञान में ही स्वाद था बस? आटे में स्वाद था कि नहीं? हाँ, अरे भैया, हाँ तो ये बात सही है क्या? अब ऐसा है, देखो आपने उपवास किया जैन साहब, SK जैन साहब, शरीर में वेदना तो होगी। उपवास करोगे तो कंठ भी सूखेगा। गर्मी की तीक्ष्ण महीना चल रहा है जेठ का, और आपने उपवास किया, कंठ भी सूखा, शरीर में वेदना भी होगी, पेट में भी भूख सताएगी। असाता तो भूख तो सताएगी ना, तो पाप का तो बंद होगा। और तुमने लड्डू पेड़ा खाया, मस्त मजा आ रहा है, बिल्कुल भी संक्लेश तो नहीं हो रहा है, बढ़िया AC चला के और गद्दे पे बैठ के खाया, तो पुण्य का तो बंद होगा ना। एक बेचारा उसने AC का त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया, शांति से बैठा है, गर्मी में पसीना निकल रहा है उसके चारों तरफ से, और एक बढ़िया AC में बैठ के लड्डू खा रहा है। तो अब बताओ, ये आपकी जो परिभाषा है ना, वो दूषित है। वो सर्व देश एक देश में जा रही है, एक देश में जा रही है, अति व्याप्ति दोष से दूषित है। पक्ष में भी जा रही है, विपक्ष में भी जा रही है। आपकी परिभाषा अति व्याप्ति दोष से दूसरे पक्ष में भी जा रही है, विपक्ष में भी जा रही है। आप नहीं बता पा रहे। जीव का लक्षण, जैसे यदि आपने कह दिया, जीव का लक्षण कोई कह दे कि चलना फिरना जीव का लक्षण है, जीव चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, उठता है, सोता है, उसका नाम जीव है, ये गड़बड़ हो जाएगा इसमें। जो चल नहीं रहा, फिर नहीं रहा, वो अजीब हो जाएगा। इसलिए लक्षण ऐसा होना चाहिए जो लक्ष्य के सर्व देश में जाना चाहिए। आटे में स्वाद है कि नहीं है? भूल तो नहीं गए आप लोग? आत्मा में स्वाद है। आटे में स्वाद है कि आत्मा में स्वाद है? आत्मा में स्वाद है, आटे में नहीं है। तो आटे में स्वाद नहीं होता तो आत्मा ले कैसे रही है स्वाद उसको? फिर तो कुछ भी खाएगी उसे आटे का स्वाद, हर किसी में हर चीज़ का स्वाद आ जाएगा जो स्वाद चाहिए। जैसे आटे में भी वो मिट्टी भी खाई तब भी आटे का स्वाद, स्वाद तो आत्मा में है ना। तो वो तो मिट्टी भी खाएगी तो भी उसे रोटी का स्वाद आ जाएगा, रेत भी खाएगी तो भी उसे पराठे का स्वाद आ जाएगा। स्वाद तो आत्मा में है ना, वस्तु में तो स्वाद है ही नहीं है। स्वाद किस में है? स्वाद किस में है? अब जिसे अभी स्वाद का ही बोध नहीं पता, वो धर्म का बोध क्या करे? किस में स्वाद? आटे में कि आत्मा में? अच्छा, वो माता ने अच्छा सा जीव बोल दो भैया, तो जीव और आत्मा अलग अलग होती हैं क्या? जीव ये टंग, जीव में स्वाद है। बाप रे, मतलब आटे में कोई स्वाद नहीं है? तो आटे में स्वाद नहीं तो जीव ने स्वाद चखा कैसे फिर? सुनिए, आटे में स्वाद नहीं होता तो जीव को लगता कैसे? चिरपिरी जीव है कि चिरपिरी मिर्ची है? अच्छा, मिर्ची चिरपिरी है कि जीव चिरपिरी है? बताओ। अच्छा, स्वाद मिर्ची में है कि जीव में? चिरपरा, अब ऐसे समझ लो, चिरपरापन जीव में है कि मिर्ची में कि आत्मा में?
मिर्ची में चिरपरापन हो सकता है तो फिर आटे में स्वाद क्यों नहीं हो सकता? जब मिर्ची में चिरपरापन तो मान सकते हो, मिर्ची में चिरपरेपन का स्वाद है, तो आटे में स्वाद क्यों नहीं मान रहे? फिर जीव और आत्मा क्यों निकाल रहे हो यहां पर कि जीव में स्वाद है, आत्मा में स्वाद है? आटे में स्वाद है क्या? नहीं है आटे में स्वाद। अब तुम इतने सारे लोग बोल रहे तो हमें तो सभिन्न संसोत रिद्धि प्राप्त करना पड़ेगा। एक साथ चक्रवर्ती कटक बोले तो सारी बातें सुन लें, ऐसी रिद्धि चाहिए हमको। वो नहीं मिल पाएगी। एक एक करके सुनो। आटे में स्वाद नहीं है क्या? आटे में स्वाद नहीं है क्या? आटे का स्वाद आप जीभ से चखते हो ना, आटे का स्वाद जीभ से चखते हो ना, तो स्वाद किसमें है? आटे का स्वाद जीभ से चखते हो ना, आत्मा से उसका अनुभव करते हो ना। आटे में स्वाद है, जीभ से चखते हो, आत्मा से उसका अनुभव करते हो, लेकिन स्वाद तो आटे में ही है। ज्ञान से तो उसका अनुभवन कर रहे हो, अनुभूति ले रहे हो, उस स्वाद की अनुभूति लिख रहे हो। स्वाद तो आटे में ही था। पूड़ी का स्वाद भी उसी आटे में था, रोटी का स्वाद भी उसी आटे में था, पकवान का स्वाद भी उसी आटे में था, पराठे का स्वाद भी उसी आटे में था। लेकिन अभी भी कोई स्वाद आ नहीं रहा। पर आटा खाया तो स्वाद किसी का भी नहीं आया, दूसरा ही कोई आया, पर वो नहीं आया। पर वो उसमें है कि नहीं है? वो उसमें है कि नहीं है? है, पर कोई पूछ रहा है बताओ भैया, है तो दिखाओ। ऐसे ही कोई पूछ रहा है पुण्य पाप है तो हमें बताओ, समझाओ कैसे है। कहां दिखाई देता है? कहां दिखाई देता है? कैसे समझाओगे आपको किसी को पुण्य पाप की व्याख्या? आप जानते हो, ऐसा नहीं आप नहीं समझते हो, जानते हो आप, बस आप अपना ज्ञान को उपयोग ले नहीं जा पा रहे। वहां तक आपके ज्ञान को उपयोग जा नहीं रहा है। आप बहुत अच्छे समझाना जानते हो, लेकिन आप इन बातों में इतने उलझ जाते हो, बातों में इतने उलझ जाते हो कि आप अपने ज्ञान को अच्छी तरह से, आपका ज्ञान वैसा हो गया जैसे बिना धार का चक्कू। आपके पास ज्ञान तो है, लेकिन आप उसमें धार नहीं कर पा रहे। ज्ञान तो है, आप अध्ययन नहीं करते, आप स्वाध्याय नहीं करते, आप ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हो। आप बस ऊपर ऊपर पढ़ लेते, वही दो चार चीज जो फिक्स हैं वही सब पढ़ते हैं, सो आप पढ़ लेते। एक तत्वास उसका पाठ है, एक द्रव्य संग्रह हो गया, एक आध रथकर्ण श्रवकाचार का पाठ ही है वे भी। ऊपर एक आध कोई आदि पुराण, महापुराण, पद्म पुराण के एक एक दो दो पेज, कहीं इसका पेज कहीं उसका पेज, और फिर कोई और एक आध कोई इधर उधर की कोई भी कुछ मिल गया तो पढ़ लिया। नहीं तो लाल जिनवाणी थई पूजन की, तो उसमें से भक्तांबर, कल्याण मंदिर, विसापाहार, ये हो गया। बस आप गहराई तक जाना चाहते हैं, और जब तक जैसे अस्त्र में जब तक धार लगेगी नहीं, तब तक अस्त्र से कोई वस्तु कटेगी नहीं। समता अस्त्र में ही है, बस जरूरत है उसको पैना करने की। वस्तु को काटने की क्षमता उस अस्त्र में ही है, बस जरूरत है पैना करने की। ऐसी ज्ञान आपके अंदर ही है, बस उस ज्ञान को पैना करने की जरूरत है। यदि ज्ञान पैना हो गया, आपको समझ में जाएगा धर्म क्या है। ज्ञान पैना नहीं हो रहा आपका, व्यर्थ की चीजों में कैसे करते हैं, कैंची से आप पुट्ठे काट रहे हो जिससे उसकी धार खत्म हो गई। मोटे मोटे पुट्ठे काटता ना, उससे धार बैठ जाती इसकी। तो ऐसी स्थिति, हम मोटा मोटा धर्म में लगे हुए हैं, तो हमारी वो जो ज्ञान की धारा थी
वो नॉन तेल मिर्ची में नष्ट हो गई। घर के नॉन तेल मिर्ची में हमारी ज्ञान की धारा ऐसी लगी है, ऐसी लगी है, हम धर्म की अध्ययन भूल ही चुके हैं पूरी तरह से। आज ना तो समाज में, पहले तो कम से कम कोई सात स्वाध्याय चलता ही रहता था, कोई ऐसी क्लास चलती रहती थी, लेकिन अब क्लास भी चलती तो ऐसी चलती है, भक्तांबर पढ़ा दो, कल्याण मंदिर पढ़ लो, तत्वासूत का उच्चारण करा दो, बस ये क्लास है। कोई गहरी गंभीर क्लास आज अब समाज में चल नहीं रही। मोटी मोटी उतली उतली जो बस भक्तांबर पढ़ना, उच्चारण करना सीख लिया, थोड़े एक दो स्टाइलिश भाषा में स्टाइलिश दीपक जला के, ऐसे जला के, वैसे जला के, 48 दीपक से 81 64 दीपक से थोड़े स्टाइलिश भाषा में, उसमें बस ये सीख लिए, थोड़े कुछ गहरी पढ़ाई नहीं है। इसलिए जब भी आपकी नगर में कोई त्यागी वृत्ति आए, उनसे कहो ये सब बातें तो मोहम्मद से सीख लेंगे, बहुत आएंगे सिखाने वाले। यदि आप ज्ञानी हैं तो हमें वो बातें सिखाओ जो हम आज तक सीखे नहीं हैं। पुण्य पाप की व्याख्या कर रहे हैं, कोई व्यक्ति पूछेगा तो हम कैसे उत्तर दोगे कि पुण्य पाप नाम की चीज होती है? आप जानते पर बोल नहीं पा रहे अभी आप। अभी हम बोलेंगे तो हाँ 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 हाँ, ऐसे तो हम भी बता सकते थे, ऐसे तो हम भी बता सकते थे, लेकिन अभी नहीं बता पा रहे। बता पाओगे कोई? तब मुझसे कहेंगे पुण्य पाप होता है। यदि पुण्य पाप को देखना है तो हम सामने तो नहीं दिखा सकते, लेकिन भैया जो चीज सामने नहीं दिखाई जाती उसे अनुमान से जाना जाता है। सुरेश जी, आपके दादा के दादा के दादा थे क्या? दिखते तो है नहीं है, कैसे पता थे? हैं? कैसे अंडरस्टूड है, वही तो समझना है। दिख नहीं रहा, फिर थे कैसे? कोई कह रहा है आपके दादा के दादा के दादा के दादा, आपने देखा? आपने देखा? थे क्या? कैसे पता? कौन से अनुमान से? है? हाँ, तो हो मरता है देर से। तो आपके दादा के दादा के दादा थे, ये कैसे विश्वास है आपको? हैं? क्या है? हम हैं, हम हैं तो नियम से कोई दादा का दादा होगा, कोई आसमान से नहीं टपका होगा। ये अनुमान सिद्ध, प्रत्यक्ष सिद्ध है। ऐसे ही जगत में जितनी विविधताएं दिखाई दे रही हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई सुखी, कोई दुखी, ये विविधताएं बनी कैसे हैं? किसने बनाई ये विविधताएं? कोई तो इसको बनाने वाला होगा। तो एक धीरज से आवाज आती है, ईश्वर ने इसको बनाया। एक धीरज से आवाज निकलेगी कोई। आप जब किसी से आप प्रश्न करोगे ना, किसी से आप प्रश्न करोगे ना, तो क्या उत्तर दे देगा? अरे ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ने किया। फिर आप क्या पूछोगे उससे? अरे वो तो कह रहा है तुम्हारे पुण्य पाप छोड़ो। वो तो उसने उत्तर क्या दिया? आपने पूछा कि जगत में इतनी विविधताएं दिखाई दे रही हैं, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई भिखारी। तो उसने कहा कि किसने बनाया? हमने पूछा किसने बनाया? उसने उत्तर दिया ईश्वर ने बनाया। अब आप क्या पूछोगे उससे? क्यों नहीं बनाया ईश्वर ने? क्यों नहीं? वही तो पूछ रहा है, क्यों नहीं बनाया? ईश्वर को क्यों मना कर रहे हो? नहीं बनाने का क्यों मना कर रहे हो? वो पूछ रहा है क्यों नहीं बना सकता ईश्वर? क्यों नहीं बनाया ये पूछ रहे हैं। वो तो अम्मा तुम्हारा पुण्य पाप ही है, पर सामने वाला नहीं समझता इस बात को। समझता ही होता, समझता ही होता तो पूछता ही काहे को तुमसे फिर? हाँ हाँ, अब आया पृष्ठ का उत्तर।
अम्मा जी बाबा बाग वाले नीचे ने अड़ गई तो अड़ गई, बस बना आया तो बना, पुण्य पाप ही है वहां पर। नहीं, सामने वाले को तुम नहीं संतुष्ट कर सकती ऐसे। वो पूछ रहा है ईश्वर ने क्यों नहीं बनाया, आप क्यों ऐसा कहते हो कि ईश्वर नहीं बनाया? तब हम कहेंगे यदि ईश्वर है तो बताओ ईश्वर सबको सुखी कर सकता है कि सबको सुखी करता है कि दुखी करता है? ईश्वर का काम ही होता है सबको सुखी करना, ईश्वर का काम ही होता है सबकी रक्षा करना, ईश्वर का काम होता है सबको समान करना। यदि ईश्वर ही असमान करेगा तो ईश्वर रागी देशी हो जाएगा, फिर हम जैसे मनुष्यों में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होगा। यदि ईश्वर ने बनाया है तो विविध प्रकार की विषमताएं क्यों बनाई? ईश्वर को किसी से राग किसी से द्वेष था क्या? यदि किसी से राग किसी से द्वेष था तो सामान्य मनुष्य और ईश्वर में अंतर क्या बचा? सामान्य मनुष्य जो अपना अच्छा जिसको अपना मानता है उसको अच्छा अच्छा कर देता है, जिसको बुरा मानता है उसको बेकार बेकार करता है। तो जैसे एक सामान्य मनुष्य जिससे राग होता है उसका अच्छा करता है और जिससे द्वेष उसका बुरा करता है, फिर ईश्वर भी रागी द्वेषी हो गया और ईश्वर ने बनाया था। फिर ईश्वर और सामान्य इंसान में अंतर क्या हुआ? विष्णु तब फिर वो बोलेगा ईश्वर क्या करे, जो जैसा कर्म किया था तो ईश्वर ने उसको वैसा बना दिया। फिर उसका उत्तर होगा अगला कि क्या करे ईश्वर? ईश्वर तो भैया क्या कर सकता है, सबको वो तो सबको सुखी करना चाहता था, लेकिन उसने कर्म ही ऐसा किया तो इसलिए दुखी करना पड़ा ईश्वर को। तो फिर हम जब उससे कहेंगे जब कर्म के कारण से कर्म के अधीन है ईश्वर, जो जैसा कर्म करेगा ईश्वर उसको वैसा ही फल देगा, फिर ईश्वर की महत्ता ही क्या है? फिर तो सिद्ध होता है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलना है। यदि शुभ कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलना है, बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलना है। बस यही तो पुण्य पाप है। जो विविधता दिखाई दे रही है, शुभ कर्म से, अच्छे कार्य से, पुण्य कार्य से शुभ रूप दिखाई दे रही हैं, अशुभ क्रियाओं से, अशुभ कार्य से पाप रूप दिखाई दे रहे हैं। पुण्य पाप नहीं दिखा सकते, लेकिन फल से भी कारण को जान सकते हैं। कारण से कार्य से कारण का बोध होता ही नहीं होता, कार्य से कारण का बोध होता ही नहीं होता, कारण से कार्य का बोध होता है कि नहीं होता? हम कारण से कार्य को जान सकते हैं और कार्य से कारण को जान सकते हैं। जब हमें कारण दिखाई नहीं देता तो हम कार्य देख के समझ जाते हैं। आपको पता नहीं था कि व्यक्ति किसकी संतान है, किसका पुत्र है, किसकी पुत्री है, लेकिन आप उस व्यक्ति को देखकर अरे तुम उसके पुत्र हो क्या, कैसे पहचाना? हमने तो पहचान भी नहीं बताई। फिर तुम्हारा चेहरा मिलता है, तुम्हारा चेहरा मिलता है। हमने कार्य देख के कारण पता कर लिया किसका संतान हो सकता है। चेहरा देखा, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मिलता है, इसका मतलब है तुम उसकी संतान हो। कार्य से कारण का बोध हुआ कि नहीं हुआ? रोटी मोटी मोटी हो रही है तो आप समझ जाओगे, फल देख के, कार्य देख के, आटा खराब है, आटा अच्छा नहीं है, इसलिए रोटी अच्छी नहीं बन रही। आटा अच्छा नहीं है इसलिए रोटी अच्छी नहीं बन रही है। रोटी देखकर आपने आटे को पता कर लिया, जबकि आपने आटा नहीं देखा था। आपने तो उसना हुआ रखा हुआ देखा था, अच्छा था, कौन सा गेहूं से पिछा आपको नहीं पता था। आपको बस आटा दिखाई रहता, सरबती गेहूं पिसा है कि लोकल गेहूं का पिसा है कि नगर पालिका जो गेहूं मिलता है उसका पिसा है। आपको तो आटा आटा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही आपने रोटी बनाना प्रारंभ किया आप समझ जाती हो ये आटा अच्छा नहीं है। पता चलता ही नहीं चलता, रोटी बनाना समझ पता नहीं चलता क्या? जबकि आपने तो देखा नहीं तो कौन से गेहूं का था, अच्छा बुरा था, सफेद सफेद तो एक साथ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही आपने देखा उसका फल जब आया आपके सामने, आप कारण से बोध कर लिए। ऐसे ही हमने फल दिखाई दे रहा है, ये फल हमको दिखाई दे रहा है, विविधताएं दिखाई दे रहे हैं, सुख दुख दिखाई दे रहे हैं।
इसका मतलब इसका कोई कारण होना चाहिए। वो कारण कौन है? तो अपना ही कर्म है। वो अपना कर्म किसने निर्मित किया है? अच्छा और बुरा स्वयं ने निर्मित किया है। कैसे निर्मित किया है? अच्छे कार्यों से अच्छा, बुरे कार्यों से बुरा। बस जो अच्छे कार्य से अच्छा है उसी का नाम तो पुण्य है, और बुरे कार्य से निर्मित बुरा फल उसका नाम तो पाप है। ऐसे जब आप उसकी व्याख्यान करोगे तो सामने वाला उसको स्वीकार करेगा। भाई अम्मा जैसी अगर चढ़ बैठे तुम तो नहीं नहीं ऐसा ही है, मतलब ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है, तुम क्या कर रहे हैं, तुम वैसे ही है, तो 3 काल में नहीं मान रहा वो आपके, नहीं मानेगा। स्वयं को बोध होना चाहिए मैं जो कर रहा हूं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं सबसे पहले व्याख्या प्रारंभ होना चाहिए तो आत्मा की त्रैकालिकता की होना चाहिए। जब जीव की सत्ता की त्रैकालिकता स्वीकार करोगे तभी जीवत की व्याख्या कर पाओगे, और जब तक जीव की त्रैकालिक सत्ता की व्याख्या स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप जीव को भी सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि अवस्तु का कथन नहीं होता। और दूसरा, जब हम उससे हेतु देंगे तो कहेंगे जो जो नाम है, नाम तभी आएगा, संज्ञा तभी आएगा जब कोई संगी होगा। बिना संगी के संज्ञा नहीं होती है। आप कोई भी शब्द बोलो, कोई भी नाम बोलो, कोई शब्द बोलो, वो वस्तु होगी कि नहीं होगी? बोलो, ऐसा कोई शब्द बोलो जो होती नहीं हो, बोल के बताओ। ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई वस्तु बोलो जो पाई नहीं जाती, कभी कहीं होती नहीं, बोल के दिखाओ ऋषि। कोई एक संज्ञा बोलो जो वस्तु होती नहीं है, कहीं भी नहीं होती। यहां नहीं होती अलग बात है, कहीं भी ना हो ऐसी वाली बोलना। नहीं तुम कहो तीर्थंकर, देखो महाराज जी कहाँ है, तीर्थंकर दिखाओ यहाँ पे, यहाँ नहीं, कहीं भी ना पाई जाए ऐसा एक नाम बोल के दिखाओ। ऐसी कोई वस्तु, एक संज्ञा, कोई भी कुछ भी बोलो, है कुछ, है कुछ ऐसा? बोलो भैया, क्या नाम है आपका? राजकुमार जी, आपका भी नाम राजकुमार है? बहुत है यहाँ पे राज ही राज, इसलिए भैया राजाओं का गढ़ है। तो राजकुमार जी एक संज्ञा बोलो ना। एक संज्ञा बोलो ना आप, नहीं तो फिर हम बोल के दिखाएंगे, आप फिर बताना वो चीज होती है क्या। आप नहीं बोल पा रहे पर हम बोल सकते हैं। बोलो, नहीं आ रहा कोई याद? तब सामने वाला कहता है, जैसे ही कहा गया कि एक नाम बताओ, आप कहते हो कि बिना संगी के कोई भी संज्ञा नहीं होती है, तो बताओ बंध्या का पुत्र। कछुए के पीठ के बाल, कौए के दांत, आकाश के फूल, गधे के सींग, हैं? गधे के सींग, आकाश के फूल, कछुए के पीठ के बाल, बंध्या का पुत्र, कौए के दांत। आप बोल रहे थे ना कि आप जो बोलोगे वो चीज होती है, तो ये लाओ दिखाओ। अब क्या उत्तर दोगे आप? हाँ, आंख से सुन, आप बताओ ये सब, ये चीज तो होती नहीं। फिर आप तो कह रहे थे भी, जैन दर्शन तो कह रहा है कि जो भी संगी होगा, जो भी संज्ञा होगी, संगी जरूर होगा। फिर सामने वाले ने इतनी सारी चीज दे दी, ये तो है ही नहीं है, तो आप क्या उत्तर दोगे? अब गधे के सींग नहीं है, लेकिन गधा है कि नहीं है? सींग है कि नहीं है? यदि सींग नहीं होता, गधा नहीं होता, तुम गधे के सींग बोल कैसे पाते? तो सींग नाम की कोई वस्तु है कि नहीं? गधा नाम की कोई वस्तु है कि नहीं? आंख नाम की कोई वस्तु है कि नहीं? सुनना नाम की वस्तु है कि नहीं?
बिना वस्तु के आप कथन कैसे करें? बिना वस्तु के बंध्या नाम की स्त्री होती है कि नहीं होती? पुत्र नाम का व्यक्ति बच्चा होता है नहीं होता? कछुआ नाम का कछुआ होता ही नहीं होता? बाल होता ही नहीं होता? कछुआ का बाल नहीं, लेकिन कछुआ और बाल है, तभी तो तुमने बोला कछुए का बाल, कछुए की पीठ का बाल। आकाश के फूल, आकाश नाम की कोई वस्तु है, फूल नाम की कोई वस्तु है, तभी आपने सेंटेंस बना पाया आकाश के फूल। इसलिए संगी होगा, संज्ञा है तो नियम से कोई ना कोई संगी जरूर होगा। ऐसे ही पुण्य नाम है तो कोई पुण्य नाम की वस्तु है, पाप है तो पाप नाम की कोई वस्तु है। ऐसे करना पड़ता है सिद्ध। ये है जैन दर्शन। कितना कितना गहरा है आप जान भी नहीं पाओगे। जैसे समुद्र की सीमा की गहराई को आज तक कोई जान नहीं पाए ना, समुद्र की गहराई आज तक समुद्र की थाह कोई ले नहीं पाया, जैन दर्शन की थाह नहीं ले सकते तुम। इतना गहरा है जैन दर्शन, पर आप आज तक उसमें जा ही नहीं पाए। बस ऊपर खड़े 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 देखते हो, जैसे समुद्र के ऊपर खड़े खड़े, बाहर ऊपर खड़े खड़े देखते रहते हैं ना पानी को, वैसे वैसे आप जैन दर्शन को वो ही समझ रहे हो। समुद्र समुद्र वो नहीं है, उसकी गहराई में जाओ तब समझिएगा ये है समुद्र। ये जैन, वाह क्या बात। हाँ तो लाइव चल रहा है। उसकी गहराई में जब तक नहीं जाओगे तब तक पता नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर उथली 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 ऊपर ऊपर तैर लिए, वो समुद्र नहीं था। जब तक गहराई में जाओ तो पता नहीं चलेगा समुद्र में कितना रत्नाकर भरा हुआ है, कितनी अनमोल चीजें उस समुद्र के गहराई में हैं। जब तक डुबकी नहीं लगाओगे अंदर तब तक पता नहीं चलेगा। ऐसी जैन दर्शन में आखिर है क्या? ऐसे ये सर्वश्रेष्ठ दर्शन नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में सर्वश्रेष्ठ दर्शन ऐसे ही सिर्फ पूजा पाठ के कारण सर्वश्रेष्ठ दर्शन नहीं है कि पूजा पाठ होती है, अभिषेक होता है इसलिए श्रेष्ठ दर्शन है। इसके अंदर जो गहराइयां हैं वो गहराइयां कहीं है नहीं। जैन दर्शन को समझना है तो जैन दर्शन को पढ़ना पड़ेगा। आप इनसे समय निकालो, अपनी पूजा से, अपनी मालाओं से, अपने पाठ से थोड़ा समय निकालो। समय क्रियाओं में इतने मत उलझ जाओ कि आप कभी धर्म तक पहुंच ही ना पाओ। मत छोड़ो, मत छोड़ो। तो मां पूछ रही क्या छोड़ दें? बिल्कुल मत छोड़ो। उनको करते करते विश्वास रखो, ये श्रद्धा रखो, ये मैं कर तो रही हूं लेकिन जिसको मैं प्राप्त करना चाहती हूं वो इससे मुझे नहीं मिलेगा। विश्वास रखो, ये सिद्धांत करो कि जो मुझे प्राप्त करना है, जो मुझे प्राप्त करना है वो इससे नहीं मिलेगा। करते रहो, छोड़ना नहीं। नहीं तो पता चला वो भी मिला नहीं और इससे भी चले गए। हलवा मिले ना पाने, 2 ही दिन से जाने। शुभ में जैन दर्शन को समझ नहीं पाए और क्रियाओं को छोड़ बैठे। तो 2 ही तरफ से गए। भैया जब तक आप अच्छी तरह से धर्म को ना समझ पाओ तब तक धर्म की क्रियाओं को मत छोड़ बैठना। जब तक अच्छी तरह से धर्म को नहीं समझ पाओ तो धर्म की क्रियाओं को मत छोड़ बैठना। जब अच्छी तरह से धर्म को समझ जाओगे स्वतः क्रियाएं अपने आप छूटना प्रारंभ हो जाएंगी। छोड़ना नहीं पड़ेगा तुम्हें। सोपान है, तुमने सोपान को ही साध बना लिया, साधन को साध बना लिया। घर में प्रवेश करने का साधन था सीढ़ी, सीढ़ी घर नहीं थी। घर में प्रवेश करने का साधन थी सीढ़ी, लेकिन सीढ़ी घर नहीं थी। तो तुम सीढ़ी छोड़ना नहीं चाहे, यही घर है हमारा तो यही घर है, तो तुम घर में कभी नहीं पहुंच पा रहे। बिना सीढ़ी चढ़े भी घर में नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन सीढ़ी पे ही खड़े रहे तब भी नहीं पहुंच पाओ। आपको बोध इस बात का करना पड़ेगा
ये सीढ़ियां मुझे छोड़ना है, तब जाके घर में पहुंचूंगा। इन सीढ़ियों का सहारा अभी लेना है कब तक? जब तक मैं कक्ष में नहीं पहुंच रहा। और जब मैं कक्ष में पहुंचूंगा, इस मुझको इनको छोड़ना है। ये क्रियाओं का सहारा तब तक है जब तक मैं उस धर्म को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, उस धर्म के पास नहीं पहुंच पा रहा हूं। यदि क्रिया धर्म होती तो सबसे बड़े अधर्मात्मा हमारे अरहंत परमेष्ठी हो जाते हैं। सबसे बड़े अधर्मात्मा सिद्ध परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी, आचार्य, उपाध्याय, पंच परमेष्ठी आपके अधर्मात्मा हो जाते। क्योंकि ये तो ना कोई पूजन कर रहे हैं, ना पाठ कर रहे हैं, ना अभिषेक कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? ये तो सब छोड़ दिए। छोड़ नहीं दिए। जैसे इन्होंने अपने धर्म को प्राप्त किया, ये स्वतः ही पीछे छूट गया। स्वतः ही पीछे छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये मत बोलो कि क्रियाएं छोड़ दें। के क्रियाएं छोड़ने वाला तो महाज्ञानी, उसे बोध ही नहीं अभी कि बिना क्रियाओं के तो आप धर्म तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन क्रियाओं को धर्म मत मानना। जब तक ये लक्ष्य रहेगा नहीं कि मैं धर्म के पास जाने के लिए क्रिया कर रहा हूं, ये मेरा धर्म नहीं है। मुझे सहारा लेना पड़ता है। मैं इतना कमजोर हूं, बिना सहारे के चल नहीं सकता, इसलिए मुझे सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन सहारा भी एक समय तक के लिए है। जब मैं स्वयं बलवान हो जाऊंगा, मुझे फिर इस सहारे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भैया, ये जो आपका धर्मशाला बन रहा है, तो उसमें सेंटिंग लगी है कि नहीं लगी? सेंटिंग नीचे बांस बल्ली क्यों लगाई है? क्यों लगाई? सारे लिए क्यों जरूरत पड़ी आपको? क्या वो मजबूत नहीं है? वो मजबूत नहीं है? महाराज श्री, वो तो मजबूत है, सब है, लेकिन उसमें जब तक मजबूती आएगी नहीं, तब तक सारा लगाएंगे। महीना भर बाद आप देखना, जब मजबूती आ जाएगी तो उसको निकाल दोगे कि नहीं लगा दोगे? क्यों निकाल जाएगी? अब सहारे की जरूरत नहीं तुम्हें क्या? अब सहारे की जरूरत नहीं है क्या? क्यों निकाल दिया उनको? अपकार था ना तुमको कितना। देखो उस छत को मजबूत करने में लगे रहे तो उनको पकड़े रहते, रखे रहते, लगे रहने देते। निकाल क्यों दिया तुमने उनको? क्यों निकाल दिया मां? उसका काम खत्म हो गया। अब वो स्वयं इतना मजबूत हो गया, अब उसे इन सहारों की जरूरत नहीं है। ऐसी जब स्वयं में मजबूत हो जाओगे ना, फिर सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी स्वयं में मजबूत नहीं है, और जब वो नहीं लगाया ना तो पूरी नीचे आके बैठ जाएगी। बैठ जाएगी। हटा दिया तुमने, डल गई, अब हटा दो। ढल गई है तब हटा दो। हटा दिया तो क्या होगा भैया राजकुमार जी? धम से नीचे आ जाएगा, सब खत्म। ये सारा तब तक ही ले रहे, लेकिन आपको ये भी पता है मैं सारा हमेशा के लिए नहीं लूंगा। ये 1 महीने का सहारा है, 1 महीने में मजबूत हो जाएगी तो मैं फिर ये सहारा हटा। तो ऐसी जो ज्ञानी विवेकी बुद्धिशाली जीव होता है, इसको सहारा बनाता है। मुझे धर्म तक पहुंचना है, जिस दिन मैं धर्म तक पहुंच जाऊंगे, ये सहारा फिर मुझे स्वतंत्र ही छूट जाएगा। छोड़ो नहीं, जब मजबूत हो जाओगे तो स्वतः ही छूट जाएगा आपका समय। कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।